वैसे तो बेडरूम डिज़ाइनिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। इस वीडियो में सभी कॉन्सेप्टों को ध्यान में रखते हुए इंडिया में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है ऐसे 6 मेन बेडरूम डिज़ाइनिंग हम आपके सामने लेके आए हैं। हर बेडरूम डिज़ाइनिंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ उसके बजट का भी आइडिया इस पूरे वीडियो में हम देंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहिए ताकि आपको ये डिसाइड करने में आसानी रहे कि किस तरह का बेडरूम आपको अडॉप्ट करना चाहिए। सब्सक्राइब करिए GM डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए और कॉन्टैक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रचलित डिजाइनिंग की हम बात करते हैं, वो है मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी डिज़ाइन। जी हाँ मित्रों, यदि आप न्यूली मैरिड कपल हैं या फिर 28 से 35 साल का आपका एज ग्रुप है और आप नई नई ड्रीम्स रखते हैं, कुछ नया करने का सोचते हैं, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, तो आपके लिए सबसे सूटेबल बेडरूम डिजाइनिंग मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी डिजाइनिंग ही रहेगी। इसमें मित्रों फर्नीचर जिस तरह का बनाया जाता है पूरा वो स्लीक होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व बिल्कुल ना के बराबर हम काम में लेंगे। वार्डरोब आपको बनानी है तो आप कंसील्ड वार्डरोब बनाइए ताकि वो वार्डरोब बीच में ना आए, रूम एक स्पेसी रूम दिखे, क्लटरिंग रूम ना हो, कोई चीज़ अड़े नहीं, तो फ्री रूम होना चाहिए, खाली रूम दिखना चाहिए। वैसे ही बेड की बात करें तो बेड अगर ज़रूरत है तो आप स्टोरेज वाला बनाइए, अगर ज़रूरत नहीं है तो लो हाइट प्लेटफॉर्म बेड बनाइए। इससे भी आपका रूम स्पेसियस भी दिखेगा और एक लुक भी बहुत अच्छा आएगा। वार्डरोब बनानी है तो स्लाइडिंग वार्डरोब बनाइए, ड्रेसर बनानी है तो बिग साइज मिरर लगाइए, उसके अंदर LED लाइट या सेंसर लाइट्स काम में लीजिए। विंडो, जी हाँ दोस्तों, विंडो भी आपके लुक को बहुत अच्छा कर सकती है। यदि आप एक जाइंट विंडो जो होती है सीलिंग से लेके फ्लोर तक की विंडो काम में लीजिए तो इससे एक तो नेचुरल लाइट बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी और लुक भी आपके रूम का बहुत अच्छा आएगा। फर्नीचर के टाइप के साथ साथ फर्नीचर का कलर और वॉल का कलर, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो मॉडर्न लुक के अंदर वुडन कलर अगर आप काम में ले रहे हैं तो एक्सट्रीम वुडन या फिर एक्सट्रीम लाइट वुडन, डार्क वुडन और लाइट वुडन पे जाइए, मीडियम वुडन कलर इसके अंदर काम में मत लीजिए। या फिर सॉलिड्स के भी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी फर्नीचर के अंदर काम में लिए जाते हैं। सॉलिड और वुडन का कॉम्बिनेशन देके भी आप अपने रूम का लुक मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी दे सकते हैं। रूम के कलर के अलावा वॉल का कलर भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। वॉल में हमेशा न्यूट्रल जो ब्राइट कलर है वो काम में लेंगे, जैसे कि क्रीम कलर हो गया, बेज कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, लाइट ब्लू कलर हो गया, या फिर हम बात करें ब्राउनिश ग्रे या फिर ग्रेइश ब्राउन, इस तरह के कलर हम काम में लेके हमारे रूम का लुक कॉन्टेम्प्रेरी बना सकते हैं। इंटीरियर प्रोडक्ट्स वैसे तो हम बहुत सारे काम में ले सकते हैं, पर मेन प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि लोवर्स हो गया, हमारा यूरोप्रतीक का शीट्स हो गया, चारकोल्स हो गया, इकोनॉमिक बजट है तो वॉलपेपर हो गया, मॉडर्न पेंटिंग्स हो गई, मेटल आर्ट्स हो गए, कर्टन्स हो गए, रग्स हो गए। कर्टन के अंदर फ्लोरल प्रिंट या फिर प्लेन प्रिंट दोनों ही हम मॉडर्न लुक के अंदर काम में ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके एक प्रॉपर डिजाइनिंग के साथ में आप अपने रूम का लुक मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी दे सकते हैं। और बजट की बात की जाए तो एक एवरेज साइज के बेडरूम का लगभग 2.5 लाख का बजट मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी लुक फर्नीचर देने के लिए आए। अब आती है दोस्तों मिनिमलिस्टिक बेडरूम डिजाइनिंग। ये होता क्या है मित्रों, यदि आप मिनिमम फर्नीचर में और मिनिमम चीज़ों के साथ में अपनी फंक्शनलिटी और यूटिलिटी पूरा करना चाहते हैं तो इस बेडरूम डिजाइनिंग को आप अडॉप्ट करिए। ये न केवल इकोनॉमिक होगी बल्कि स्पेसियस रूम भी आपका लगेगा और मिनिमम फर्नीचर और चीज़ों के साथ में आपकी यूटिलिटी भी पूरी हो जाएगी। फर्नीचर जो भी बनेगा इसके अंदर वो मल्टी फंक्शन फर्नीचर बनता है, जैसे सोफा कम हम बेड भी लगा सकते हैं ताकि सीटिंग का भी काम हो जाए, बेड के रूप में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। उसके बाद ड्रेसर कम बेड साइड टेबल भी हम काम में ले सकते हैं ताकि दोनों फर्नीचर एक ही चीज़ में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह के हम मल्टी यूटिलिटी फर्नीचर काम में लेंगे और उसका जो साइज है और शेप है उतना सा ही रखेंगे जितना हमें ज़रूरत है। अनावश्यक दिखावे पे या फिर लुक पे बहुत ज़्यादा हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बट जरूर ये ध्यान रखा जाता है कि आपकी यूटिलिटी पूरी हो जाए। ऐसा नहीं हो कि किसी चीज़ की कमी है पूरे बेडरूम में आपको लगे। कलर सिलेक्शन भी जो सॉफ्ट कलर हैं, ब्राइट कलर हैं, न्यूट्रल कलर हैं, इस तरह के कलर हम काम में लेते हैं ताकि आपका रूम खाली भी दिखे और अच्छा भी लगे। फर्नीचर का कलर ज़्यादातर क्या होता है मित्रों, सिंगल कलर काम में लिया जाता है। सिंगल कलर होने से क्या होगा कि एक तो रूम का लुक भी अच्छा आएगा, दूसरा आपका वेस्टेज भी नहीं होगा, तो जो हमारा कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इंटीरियर प्रोडक्ट्स के लिए या तो कोई पेंटिंग हो गया या फिर एक सॉफ्ट टेक्सचर वॉलपेपर हो गया, इस तरह की चीज़ें काम में हम लेके हमारा मिनिमलिस्टिक बेडरूम बना सकते हैं। तो दोस्तों इस बेडरूम को बनाने के लिए स्टार्टिंग जो प्राइस है लगभग 1 लाख 1.25 लाख रुपए से ये बेडरूम पूरा बनके तैयार हो सकता है। अब आती है फर्नीचर डिजाइनिंग में एक्लेटिक बेडरूम डिजाइन। दोस्तों यदि आप 15 से 25 साल की एज के ग्रुप के हैं या फिर आपका नेचर
थोड़ा कोजी टाइप का है कि यार ठीक है चलता है, या फिर आपका नेचर ऐसा घूमने फिरने वाला और मतलब रिलैक्स मूड आपका रहता है, तो इस तरह की डिजाइनिंग आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, कुछ भी फिक्स पैटर्न नहीं होगा, कोई फिक्स थीम नहीं होगी। किसी भी थीम के फर्नीचर के साथ में आप किसी भी थीम का फर्नीचर काम में ले सकते हैं। जैसे कि प्लेन वार्डरोब के साथ में आप वुडन अपना बेड लगा सकते हैं, या फिर प्रिंटेड फैब्रिक लगा के उसके ऊपर सोफा हम सेट कर सकते हैं। तो कुछ भी हम इसके अंदर मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। वॉल के कलर भी हम चाहे डार्क लें तो साथ में एक लाइट वॉल भी बना सकते हैं। अगर हमारा फ्लोर डार्क है तो हम लाइट वॉल के सामने उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मिक्स करके जो रूम निकल के आता है वो होता है एक्लेक्टिक बेडरूम। पर दोस्तों ये नहीं है इसका मतलब कि हम कुछ भी इसके अंदर रख दें। एक प्रॉपर इंटीरियर डिजाइनिंग के थ्रू सारे कलर कॉम्बिनेशंस और फर्नीचर आर्टिकल्स इस तरह से चूज किए जाते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, चाहे वो कलर हो चाहे वो फर्नीचर हो। इंटीरियर प्रोडक्ट्स भी काम में लेते समय ये ध्यान रखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं हो और आपके रूम के थीम को जरूर मैच कराएं। जैसे कि आप अगर मान लो टीनेजर्स हैं तो आपकी हॉबी रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो साइकिल है तो छोटा सा साइकिल हमने टांग दिया, किसी को पेंटिंग का शौक है तो खुद की पेंटिंग ड्रॉ करके पेंटिंग लगा दी, या किसी को प्ले का शौक है तो हमने बैट बॉल हैंग कर दिया। इस तरह की चीज़ें काम में ले सकते हैं। या फिर कोई पुराने नेचुरल प्रोडक्ट हैं जैसे स्टोन है या फिर वुड है, उसका कुछ पॉलिश करा के उनको भी हम नेचुरली चीज़ों को काम में ले सकते हैं। तो इस तरह के एक्लेटिक बेडरूम को लगभग हम 2 लाख रुपए में आराम से तैयार करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक नए तरह के कॉन्सेप्ट की, कोस्टल बेडरूम डिजाइनिंग। दोस्तों मेट्रो सिटीज़ में आप रह रहे हैं और आपकी इच्छा है कि यार इस भीड़ भाड़ से कहीं दूर जाऊं, कोई समुद्र एरिया में रुकूं, आराम से एंजॉय करूं, पर छुट्टियां नहीं मिल पाने के कारण या टाइम नहीं मिल पाने के कारण ये पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता है। तो क्यों ना हमारे बेडरूम को हम कोस्टल बेडरूम डिजाइनिंग करवा के उसी में रिनोवेट कर लें, ताकि आपको हमेशा बेडरूम में रहने के बाद एक रिलैक्स मूड आपका रहे। तो जैसा कि नाम से दिख रहा है, ये कोस्टल जो एरिया है उससे थीम्ड होकर पूरे बेडरूम को डिजाइन किया जाता है। अब कोस्टल एरिया में होगा क्या, सबसे पहले तो पानी ही पानी होगा समुद्र के रूप में, उसके बाद रेत होगी, उसके बाद सूरज होगा। तो इन तीनों के कलर और इन तीनों के कलर के थीम को ही इस पूरे बेडरूम में काम में लिया जाता है। जो हम फर्नीचर काम में लेंगे वो भी इसी थीम में होगा, चाहे तो वाइट फर्नीचर हो सकता है और क्या नाम से ग्लोस फर्नीचर हो सकता है, या उसके अंदर वुडन भी हमें काम में लेना है तो फिर हम क्या करेंगे, जो थोड़ा सा रस्टिक वुडन है विद द मिक्स ऑफ सॉलिड कलर वो काम में लेंगे। हम जो डार्क वुडन कलर है वो काम में नहीं लेंगे। ऐसा लगना चाहिए कि थोड़ा सा पानी से टच में आने के बाद जो वुड का कलर हो जाता है और रस्टिक वुडन बोलते हैं उसको, वो फर्नीचर में हमें लगाना चाहिए। कलर हमें वॉल का ब्लू टोन पे विशेष होना चाहिए, जैसे लाइट ब्लू हो गया, डार्क ब्लू हो गया, नेवी ब्लू हो गया, ग्रीन ब्लू हो गया। इस तरह के पानी से रिलेटेड कलर हमें काम में ले सकते हैं, या फिर थोड़ा येलोइश शेड या फिर बेज कलर, ये भी हम कोस्टल बेडरूम डिजाइनिंग के अंदर काम में ले सकते हैं। रोशनी का, नेचुरल रोशनी का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूरज की रोशनी पूरी हमारे रूम में आए, इसके लिए पूरी जो हमारी ग्लास वॉल है या फिर सीलिंग टू फ्लोर विंडो है, इस तरह की विंडो हम इस बेडरूम में बना सकते हैं। इंटीरियर प्रोडक्ट्स के रूप में जो भी हम वॉल आर्ट या वॉल पेंटिंग या वॉलपेपर काम में लें, कहीं ना कहीं उसमें कोस्टल थीम हो, जैसा कि आप कुछ पिक्स में देख भी रहे हैं, वो हमें काम में लेनी चाहिए। तो इस तरह का कूल लुक का अगर हम बेडरूम बनाते हैं तो हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हुए भी कोस्टल एरिया का आनंद ले सकते हैं। उस पूरे बेडरूम को बनाने में लगभग 2 लाख या फिर इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा आपका खर्चा बैठेगा। अगली बेडरूम डिज़ाइनिंग कैटेगरी में आता है ट्रेडिशनल बेडरूम डिज़ाइनिंग। दोस्तों यदि आप 40 से 50 साल के एज ग्रुप में आते हैं, या फिर आप एक वेल सेटल्ड हैं और आप रिचनेस के साथ अपने बेडरूम को डिज़ाइन कराना चाहते हैं, तो ट्रेडिशनल बेडरूम डिज़ाइनिंग आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसा कि नाम से लग रहा है, ऐसा नहीं है कि हम पुराना फर्नीचर लाके बेडरूम में रख देंगे। ये थीम इसका पुराना रहेगा, पास्ट का रहेगा, पर जो लेटेस्ट फर्नीचर जितना भी अडॉप्ट चल रहा है, चाहे बेड साइड टेबल हो, टीवी हो या टीवी पैनल हो, जो भी हो, सारा इस बेडरूम में रहेगा, पर उसका रूट और कलर थीम हमारे पास से रहेगा।
फर्नीचर जैसा काम में इसमें लेंगे हम, थोड़ा सा हैवी स्टफ वाला, थोड़ा सा कार्विंग वाला और थोड़ा जो हैवी वुडन कलर हैं, डार्क वुडन कलर वाले हैं, उस तरह का फर्नीचर हम काम में लेंगे। डबल बेड हमें बनाना है तो 4 पोल पोस्टर जो बेडरूम के अंदर बेड बनते थे उस तरह का बेड बनाएंगे। वार्डरोब बनानी है तो सॉलिड कलर नहीं काम में लेके विनियर वाली तो वुडन वार्डरोब है वो वार्डरोब हम काम में लेंगे। फैब्रिक हम काम में लेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा रिच फैब्रिक काम में लेंगे, जैसे कि वेलवेट हो गया और अपना सिल्क हो गया, लेदर हो गया, इस तरह का हम जो भी फैब्रिक काम में आ रहा है पूरे रूम में इस तरह का फैब्रिक काम में लेंगे। कलर थीम भी हम क्या रखेंगे, थोड़ी सी रिच कलर काम में लेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डल कलर काम में ले लिए, थोड़ा सा हैवी लुक देने वाले जो कलर होते हैं वो इस पूरे रूम में हम काम में लेंगे। अब इंटीरियर प्रोडक्ट्स की बात करें तो जैसा कि हम ट्रेडिशनल बेडरूम बनाने जा रहे हैं तो जो इंटीरियर प्रोडक्ट्स हैं वो भी ट्रेडिशनल बेडरूम की थीम को मैच होने चाहिए, चाहे वो वॉलपेपर हो, चाहे वो वॉल आर्ट हो, चाहे वो पेंटिंग्स हो। इसके अंदर एलाबेस्टर शीट्स जो लाइट पासिंग शीट्स होती है वो भी कई जगह काम में आती है। सीएनसी का काम जैसा मैं पहले भी बता चुका, सीएनसी से आपके रूम का लुक बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लगता है। जो नेचुरल प्लांट हैं वो भी हमें इस रूम में काम में लेने चाहिए, उससे भी आपके रूम का लुक बहुत रिचनेस की तरफ बढ़ता है। येलोइश लाइट होती है वो भी आपके रूम के लुक को एक हैवी और रिचनेस वाला लुक देती है, तो आप जो भी लाइट काम में लें थोड़ा सा येलो शेड वाली जो बॉम वाइट कलर बोलते हैं उसको, उस तरह की लाइट्स काम में लीजिए। झूमर लगाइए, जो अपनी ज्वेलरी जिसको बोलते हैं फर्नीचर ज्वेलरी, हैंडल्स हैं, नॉब्स हैं या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो एंटिक फिनिश में, जैसे कि ब्रास फिनिश हो गया, गोल्डन फिनिश हो गया, इस तरह की जो एंटिक फिनिश है वो काम में लीजिए। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन इस तरह का रखिए कि आपकी यूटिलिटी पूरी हो, नया फर्नीचर जो भी चल रहा है वो सारा है पर उसका रूट ट्रेडिशनल रहे, कलर थीम उसकी ट्रेडिशनल रहे। जैसा कि पूरे रूम में एक रिचनेस हम रख रहे हैं तो उसका कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा आता है, लगभग एक एवरेज साइज का रूम 3.5 लाख रुपए तो मिनिमम इसका कॉस्ट करता ही करता है। सबसे लास्ट में हम आपको एक ऐसे बेडरूम के बारे में बताते हैं जिसके बारे में हमें बहुत सुना नहीं होगा पर पिछले 3 साल से बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका हमने नाम दिया है वर्कहोलिक बेडरूम। कोरोना काल के बाद में जैसे जैसे वर्क फॉर होम का कल्चर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस तरह की थीम्ड वाले बेडरूम की डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, वर्क फॉर होम करने वालों को बेडरूम के अंदर ही अपना ऑफिस का सेटअप चाहिए रहता है क्योंकि हर जगह पॉसिबल है कि ऑफिस अलग से हो। तो इस बेडरूम डिजाइनिंग में विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसके ऑफिस स्पेस और स्लीपिंग स्पेस दोनों प्रॉपर रहें और दोनों आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब भी न करें। तो फर्नीचर में इसमें बुक शेल्फ्स भी रहेगी, स्टडी टेबल भी रहेगी, वर्क स्टेशन भी रहेगा, लैपटॉप ड्रॉर्स भी रहेगी, लॉकर्स भी रहेंगे और बीच बीच में रिलैक्स होने के लिए आपको मिनी फ्रिज की जरूरत हो तो मिनी फ्रिज के प्रोविज़न भी देने पड़ेंगे, कॉफ़ी टेबल भी रहेगी। तो इस तरह की सारी चीज़ें ताकि वो आराम से बैठकर काम कर सके। पर ये भी हमें ध्यान रखना है जैसा कि वो बेडरूम है तो अगर वो काम कर रहा है तो सेकंड पर्सन डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए कई जगह हम इसमें जो मूवेबल वॉल है या फिर फोल्डिंग वॉल जिसको हम बोलते हैं वो भी हम लगाते हैं, या फिर हैवी जो कर्टन्स हैं वो काम में लेते हैं, या फिर पार्टीशन करके एक परमानेंट स्पेस ही रूम में अलग से निकाल देते हैं। बेड साइड टेबल अगर आप काम में ले रहे हैं तो बेड साइड टेबल भी इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा स्मार्ट बेड साइड टेबल काम में ली जाती है ताकि उस पर क्या है कि चार्जिंग पैड लगे रहते हैं, यूएसबी पोर्ट लगे रहते हैं, ताकि आप बेड पे बैठ के भी काम कर रहे हैं लैपटॉप पे तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आए। हेडरेस्ट इसका बनता है थोड़ा हाइट उसकी ज़्यादा रहती है ताकि आप आराम से टिककर अपने लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रख के इस वर्कहोलिक बेडरूम को तैयार किया जाता है। इसमें एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि इसे कलर एकदम ब्राइट कलर काम में लिए जाते हैं, ऐसे कलर काम में लिए जाते हैं ताकि वो लाइट को एब्जॉर्ब ना करें, 100% रिफ्लेक्ट करें। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम कल्चर में जरूरी नहीं है कि आपको दिन में ही काम करना है, हो सकता है आपका क्लाइंट दूसरे देश का है जहाँ पे टाइम साइकिल अलग चलता है तो आपको रात में बैठ के उसके साथ मीटिंग करनी पड़ रही है। तो इस तरह का कलर हमेशा पूरे रूम में काम में लिया जाता है ताकि आपको उससे कोजीनेस नहीं लगे, हमेशा एक ब्राइटनेस रहे, एक उजाला रूम में बना रहा है। इस तरह का कलर हम काम में इसमें लेते हैं। तो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बेडरूम को बनाने के लिए मिनिमम एक 3 लाख का बजट आपको लेकर चलना चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारे गैजेट्स इस बेडरूम को बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। अभी पूरा वीडियो देखने के बाद में ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यार कौन सा बेडरूम बनाऊँ कौन सा नहीं बनाऊँ, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ इसके अंदर क्लियर कर दिया है। पर एक और ख़ास बात, हम क्यों ना इस हमारे बेडरूम को डिज़ाइन करवा लें।
डिजाइनिंग के थ्रू होगा क्या, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो डिजाइनिंग से पहले पूरी तरह समझी जाएगी और आपकी साइजिंग के अनुसार, आपकी यूटिलिटी के अनुसार, फंक्शनलिटी को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन के अनुसार आपके बेडरूम को तैयार किया जाएगा, ताकि वो हमेशा आपकी फंक्शनलिटी तो पूरा करे ही करे और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भी हमेशा देता रहे। तो इस तरह की इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस भी हम प्रोवाइड कराते हैं। आप बेडरूम रिनोवेट करा रहे हैं या बना रहे हैं तो इस नंबर पे जरूर कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए और बहुत ही इकोनॉमिक रेट्स में अपने बेडरूम को रिनोवेट कराइए। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, वंदे मातरम।